बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं रिजवान कवी खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन लाहौर से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बजट 2024-25 जो है वो आ चुका है और इस पर हमने एक वीलॉग भी बनाया था जामिया, जिसमें हमने आपको बताया था कि आपको जो टैक्सेस की शरह है वो फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर की सूरत में कहाँ पर क्या क्या बियर करनी पड़ेगी। बट इस वीडियो को बनाने के बाद ही हमें बहुत सी इंक्वायरीज़ जो हैं वो आना शुरू हो गई कि इन केस अगर हम कोई ना कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो आप लोग हमें क्या रिकमेंड करेंगे, तो इस टाइम पे हम किस चीज़ को जो है वो तरजीह दें रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इस टाइम मार्केट के अंदर दो तरह के क्लाइंट्स जो हैं वो चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। एक वो होते हैं जिन्होंने अपने फैमिली के लिए कोई ना कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेनी होती है और उसके बाद उनका रुझान ये होता है कि अगर वो इंस्टॉलमेंट पे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि वो जस्ट 20-30% डाउन पेमेंट करें और बाकी चीज़ें वो इंस्टॉलमेंट्स की मद में दें। उसके साथ साथ एक कैटेगरी वो फॉल कर रही है जिसने कोई ना कोई प्लॉट बाय करना है और उसको कंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाना है, या उन्होंने बना बनाया घर बाय करना है और अपनी फैमिली को वहाँ पर मूव करना है। इसके साथ साथ या वो कैटेगरी अवेलेबल है हमारे पास मार्केट के अंदर जो कि बने बनाए कमर्शियल्स को, बड़े बड़े कमर्शियल्स को बाय करना चाहती है या कमर्शियल प्लॉट्स को बाय करना चाहती है। अब आपने इस चीज़ को देखना है कि जो भी बजट पेश किया गया है उस बजट के अंदर पहले ही बात तो ये कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको क्या क्या टैक्सेस लगेंगे। फाइलर होने की सूरत में इतना ज़्यादा जो है वो रद्द-बदल नहीं किया गया, लेकिन अगर आप लेट फाइलर हैं तो लेट फाइलर के अंदर आपको जो चीज़ें हैं, जो टैक्सेस की शरह है वो अब डिफरेंट पड़ेगी। क्योंकि पहले ये था कि आपने कोई भी चीज़ अगर बाय करनी होती थी तो आप एट द स्पॉट अपने आप को फाइलर करवा के और कोई ना कोई प्लॉट, घर या कोई कमर्शियल प्लाजा या कोई कमर्शियल प्लॉट बाय कर लिया करते थे। बट अब क्या होगा कि अगर आप लेट फाइलर की सूरत में जाएंगे उन चीज़ों को बाय करने के लिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों ना हो, तो आपका जो स्लैब है वो डिफरेंट हो चुका है। और नॉन फाइलर की बात करें तो नॉन फाइलर तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा पे करने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पर डिस्कस करने वाली बात कौन सी है कि हमने अगर कोई चीज़ बाय करनी है तो आप हमें क्या रिकमेंड करते हैं कि हम किस चीज़ को जो है वो तरजीह दें। पहली बात तो ये है कि जो चीज़ें मार्केट के अंदर ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं वो आपके डिफरेंट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पर आपको कमर्शियल एरिया मिल रहा है। कमर्शियल एरिया के अंदर आपके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट। इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर फूड कोर्ट एरिया है, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट है जहाँ पर आपकी कोई ना कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी होगी। उसके साथ साथ वहीं पर आपको रेजिडेंशियल के अंदर अपार्टमेंट्स की ऑप्शंस मिलती है जिसमें स्टूडियो से लेके आप पेंट हाउसेस तक जो है वो कोई ना कोई बाय कर सकते हो। बट इनके अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ है, लाइक हम ये कह सकते हैं कि वो आपको नो टैक्स नो ट्रांसफ़र के साथ मौका फराहम कर रहे हैं कि आप ओपन फॉर्म की सूरत में उनको बाय करें और आप फर्स्ट अलॉटी होते हुए किसी भी अच्छे बिल्डर के साथ आज की डेट में कोई ना कोई चीज़ जो है वो अपने घर वालों के लिए बनाना शुरू कर दें। कल को जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तो आपके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी। अगर आपने उसको सेल करना होगा तो उस टाइम पे जाके जो भी टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन होगी एज अ फाइलर आप लोग बियर करेंगे। बट स्टार्ट में आपको ये मौका है कि आप जस्ट 20-30% डाउन पेमेंट दें और उस चीज़ को ग्रैब कर लें। इसके साथ साथ आपके पास ओपन फॉर्म्स की भी प्लॉट्स के अंदर अपॉर्चुनिटी मौजूद है, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है, कि आप उनको भी बाय कर सकते हैं इन केस अगर वो मार्केट के अंदर किसी अच्छी जगह पे लोकेट कर रहे हैं या कोई भी नई डील आई है और आप लोग चाहते हैं कि आपके पास कल को प्लॉट हो। उसमें आपको ऐसा कोई टैक्सेस की इंप्लीमेंटेशन देखने में नहीं आ रही होती है। आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे और आपके हैंड ओवर हो जाएंगे। इसके बरअक्स अगर आप कोई भी प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं जो कि ऑन ग्राउंड पोजीशन वाला प्लॉट है और आप ये सोचते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कमर्शियल है या कोई कमर्शियल प्लाजा है, तो उसके अंदर आपको टैक्सेस जो है वो बियर करने होंगे। अब कैटेगरीज आपके सामने हैं, अगर आप फाइलर हैं तब भी, नॉन फाइलर हैं तब भी और लेट फाइलर हैं तब भी, क्योंकि इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो आपकी जुलाई के अंदर हो जानी है। और जब जुलाई के अंदर इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी और आपके ट्रांसफर्स और तमाम प्रोसीजर्स जो हैं वो स्टार्ट होंगे तो वो आपके उसी बजट को देखते हुए, उसी प्लान्स को देखते हुए होंगे, उसी तरह से आपको हिट करेंगे जहां पर आपने जिस भी प्रॉपर्टी को बाय किया हुआ होगा। सो इन्वेस्टमेंट करनी है आपने और आपने कोई ना कोई चीज़ बनानी है तो आपके पास जो बहुत बड़ा एरिया खाली है वो उन्हीं डेवलपर्स के प्रोजेक्ट का है कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको आप आज की डेट में ग्रैब कर सकते हैं। फर्दर ये कि आप लोगों ने हमसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए थे तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को वीलॉग बना के गाइड कर दूं कि इन्वेस्टमेंट्स रुकती नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट्स चलती रहती हैं। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे वीलॉगर्स मौजूद हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैनिक भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है और काम चलता रहना है। सो इस बजट के आने के बाद और उसमें इस टैक्स की इंप्लीमेंटेशन होने के बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने आसानी के लिए जिस एरिया को ग्रैब करना चाहते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के अंदर मौजूद है। वो किसी भी सोसाइटी के अंदर आप जाएं तो आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। वो ओपन फॉर्म्स होंगे प्लॉट्स के, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, वो एरिया होगा आपका बड़े बड़े हाई राइज का
जहां पर आप कोई ना कोई चीज़ अपने लिए कमर्शियल रेजिडेंशियल बाय कर सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस बाय कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपने प्लॉट लेके घर बनाना है, आपने बना बनाया घर खरीदना है, कोई कमर्शियल प्लॉट बाय करके कमर्शियल बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपको इस तमाम प्रोसेस से गुजरना होगा कि आप नॉन फाइलर हैं तो क्या बियर करेंगे। अगर आप लेट फाइलर हैं, अपने रिटर्न्स जमा करवाएं और अपने आप को उस ज़िम्मे में लेकर आएँ जो कि फाइलर वाला एंजॉय करेंगे। और जो स्लैब है उनका 3.54% का, उसमें आपको एक नॉमिनल सा टैक्स जो है वो हिट कर रहा होगा और आप अपनी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्दर कोई भी चीज़ अगर आप पूछना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमने मजीद मालूमात लेनी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5800। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी अपडेट्स जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे रिजवान कवी खान को कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।